महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों दास के मन में आज सुबह एक विचार आया कि अगर जीवन में गुरु ना होता तो क्या होता, आखिर ये संसार कैसा होता, आखिर जीवन में गुरु होना क्यों जरूरी है। तो जानते हैं जीवन में गुरु के महत्व को और बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै गुरुदेव नमः। संस्कृत में इस श्लोक के अनुसार भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जीव मात्र के जन्मदाता ब्रह्म, उनके पालनहार भगवान विष्णु तथा सृष्टि का संहार करने वाले महाकालेश्वर भगवान शिव गुरु ही हैं। इतना ही नहीं, गुरु निर्गुण निरंकार पारब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। संत शिरोमणि कहते हैं गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कोई भेद नहीं करते, बल्कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और गुरु की कृपा होने पर ही ईश्वरीय अनुभूति होती है। गुरु की महत्ता बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि संसार में गुरु ही नेत्र है, गुरु ही दीप है, गुरु सूर्य चंद्र, गुरु ही देवता, गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु ही दिगमंडल है तथा गुरु ही सद्गति स्वरूप है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। गुरु की शरण मिलने पर जीवन मार्ग सुगम हो जाता है और गुरु के अभाव में यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। महापुरुषों गुरु कौन है, इसका उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलता है। इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा तीन गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। योग शास्त्र 12/16 में गुरु की आवश्यकता इस प्रकार प्रतिपादित की गई है, जैसे सूर्य प्रगाढ़ अंधकार में स्थिति पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों का ज्ञान की ज्योति प्रदान करता है। अब जरा देखें कि शिष्य कौन है। सामान्य अर्थातों में जिसमें सीखने की भावना हो वही गुरु सिख है या गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी है। गुरु उम्र भर सिखाता है और शिष्य उम्र भर सीखता चला जाता है। अहम भाव से रहित होकर विनम्रता को धारण करने वाला ही सच्चा शिष्य और हो सकता है। जब तक गुरु अपना पूरा ज्ञान शिष्य को सौंप न दे, तब तक महापुरुषों शिष्य गुरु के समान पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ आज्ञा में रहना यानी अनुशासित जीवन जीना भी शिष्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्षण है। गुरु के मुख से निकलने ज्ञान प्रभाव को जो का त्यों आत्मसात करके लिए शिष्य में एकाग्रता का गुण होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। एकाग्र के लिए मन को नियंत्रित करने की कला भी गुरु ही सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा
किसी काल विदेश की देन नहीं है। अपने समय में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए। श्री गुरु नानक देव, संत रविदास, संत कबीरदास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी भी गुरु शिष्य परंपरा से आवर्त रहे। देश, काल और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। आज का युग कलयुग वास्तव में कल पुर्जों का ही युग है। आज ज्ञान और शिक्षा के अनंत द्वार खुल गए हैं। शिक्षा केवल एक गुरु, एक गुरुकुल या किसी एक पाठशाला या संस्थान तक सीमित होकर नहीं रह गई है। ऐसे में गुरु और शिष्य के रूप भले ही बदले नजर आते हों, किंतु गुरु और शिष्य का नाता तो जो का त्यों बना हुआ है। जो इंसान से भरा हुआ है वह आज भी गुरु पद का अधिकारी है, और जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वह आज भी शिष्य बनकर ही इसे पा सकता है। प्रकृति के अनंत रहस्य को जान पाना, नित्य नए अनुसाधनों को फलीभूत कर नवीनतम आविष्कारों को जीवंत रूप दे देना जैसी महान उपलब्धियों में भी गुरु और शिष्य के बीच अनुशासन, आज्ञाकारिता और सीखने की भावना ही सर्वोपरि मानी जाती है। आध्यात्मिकता की ओर जाएं तो भी माना जाता है कि पिता साहेब बिना पत नहीं और गुरु बिना गत नहीं। यानी गुरु जैसे समर्थ व्यक्तित्व का यदि हाथ सिर पर है तो मनुष्य जन्म के सर्वोच्च लक्षण, जिसे मुक्ति, मोक्ष या बंधन रहित स्थिति कह ले, प्राप्त करने में समय नहीं लगता। सभी धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र आदि पुरातन काल से यही कहते आए हैं कि भवसागर की नैया के खिवैया केवल सद्गुरु ही हो सकते हैं। महापुरुषों, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान या परमात्म ज्ञान देकर जीवन में जगत के अनेकानेक कष्टों, दुश्चिंताओं को समाप्त करने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। महापुरुषों, हम कह सकते हैं कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक मानव ज्ञान जिज्ञासु शिष्य बनकर ज्ञान प्रदाता गुरु ही शरण प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सकता है। हमारे जीवन में गुरु के महत्व को स्वीकारते हुए यह कहना होगा कि यह गुरु शिष्य परंपरा तब तक बनी रहेगी जब तक मानव इस धरती पर रहेगा। ऐसा दीर्घ परंपरा को नमन करते हुए ऐसे पूर्ण गुरु के विराट व्यक्ति तत्व को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिसमें ज्ञान का अथाह सागर छिपा है और इस सागर में से राम रतन जैसे अमूल्य धन को जिज्ञासु शिष्य ही पा सकता है। जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानु पेट। अस्तु वर्तमान काल में ब्रह्मज्ञान रूपी खजाने के मालिक पूर्ण सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकार शरण में आने के पश्चात परमात्मा की खोज संपूर्ण होती है। इसके समक्ष हमारा समर्पण इन भाव के साथ सार्थक होता है कि गुरु अरज करु मेह थाने, चरना में रखो माने।